नमस्कार। गोवा बियॉन्ड द बीचेस की इस सीरीज में आज हम अगवाड़ा किले के ऊपरी किले का जायजा लेंगे। ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार है। सन 1510 में पुर्तगाली सेनापति अफोंसो दी अल्बुकर्क ने प्राकृतिक बंदरगाहों और नदियों के साथ गोवा को बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से जीत लिया, जिससे पुर्तगालियों को बल मिला। गोवा में पुर्तगाली शासन की स्थापना के साथ ही पुर्तगालियों को फ्रांसीसी, डच और अंग्रेजों जैसे अन्य यूरोपीय आक्रमणकारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। इसमें डच 1599 में गोवा में पुर्तगाली उपनिवेश के लिए बड़ा खतरा बन गए। अंततः मांडोवी नदी के मुहाने पर सुरक्षा की दृष्टि से एक सुदृढ़ किले के निर्माण की आवश्यकता पड़ी। इसलिए अगवादा पठार के चारों ओर एक व्यापक परिधि वाला किला वर्ष 1612 में राज्यपाल रुई लोरेंको दे तोवारा 1609 से 1612 के कार्यकाल में निर्मित किया गया। पुर्तगाली भाषा में किले का नाम अगवादा था, जिसका अर्थ है पानी का स्थान। ऊपरी तथा निचले ऐसे दो खंडों में निर्मित इस किले के ऊपरी भाग को फोर्टोलेजा रियल यानी शाही किले के रूप में, जबकि निचले किले को प्राकरा दी सांता कैथरीना के नाम से जाना गया, जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था। तारे के आकार का ऊपरी किला अगवादा समुद्र तल से 260 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 95,768 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ यह किला एक प्रमुख भौगोलिक स्थान पर है, जो क्रमशः काबो और मुर्मगांव के किलों के क्षेत्र के साथ भौगोलिक दृष्टि से एक त्रिकोण का निर्माण करता है। किला सुरक्षा की दृष्टि से तीन तरफ से एक सूखी खाई से घिरा हुआ है, जो मुख्य भूमि से जुड़ी हुई है, जिसकी चौड़ाई 6.5 मीटर है और गहराई 5.20 मीटर है। पहाड़ी को काटकर खाई का निर्माण किया गया है और जो बड़े लेटराइट पत्थर प्राप्त हुए, उन पत्थरों का उपयोग दुर्ग निर्माण के लिए किया गया। किले की अन्य मुख्य संरचनाओं में गन पाउडर रूम, किले के कप्तान का घर, पानी की टंकी और लाइट हाउस आदि हैं, जो किले की दीवारों के साथ निर्मित है। ऊपरी किले अगवादा से निकलने वाली दो लंबी दीवारें इसे निचले किले अगवादा की किलेबंदी से जोड़ती हैं। इस किले में एक प्रकाश स्तंभ, गिरिजाघर और पानी का संचय करने हेतु बनाई गई एक विशाल भूमिगत टंकी मौजूद है। मांडोवी नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित इस किले में पीने योग्य पानी के अनेक प्राकृतिक स्रोत मौजूद हैं। इन प्राकृतिक स्रोतों से लाया गया पानी किले के अंदर बनी विशाल भूमिगत टंकी में जमा किया जाता था। लंबे समुद्र सफर पर निकलने से पहले जहाजों पर पीने योग्य पानी की व्यवस्था इसी किले से की जाती थी। पुर्तगालियों के समुद्री व्यापार के शुरुआती दौर में हॉलैंड देश पुर्तगालियों का प्रतिस्पर्धी हुआ करता था। हॉलैंड के निवासी डच नाम से जाने जाते हैं। इसी सन 1604 में डच लोगों ने मांडोवी नदी के मुहाने पर 7 जहाजों की मदद से 1 माह तक पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी। इस नाकाबंदी को तोड़ने की पुर्तगालियों की तमाम कोशिशें नाकाम रही। मांडोवी नदी के उत्तरी तट पर बने रीस मैगोस और दक्षिणी तट पर बने गैस्पर दियास किलों पर तोपें मौजूद थीं, मगर उनकी मार की क्षमता सीमित थी। मांडोवी नदी के मुहाने पर लंगर डालकर रुके हुए डच जहाज इन किलों पर रखी हुई तोपों की मारक क्षमता से बाहर थे। पुर्तगाली सजग हो गए और उन्होंने जुआरी नदी के मुहाने पर मार्मगोवा और मांडोवी नदी के मुहाने पर अगवाड़ा किले का निर्माण का कार्य आरंभ किया। सामने दिख रही इस जगह का इस्तेमाल गोला बारूद रखने के लिए किया जाता था। अरब सागर में फैला हुआ यह तटवर्ती साम्राज्य अफ्रीका के दक्षिणी छोर कैप ऑफ गुड होप से लेकर भारत के पश्चिमी मालाबार तट तथा चीन और जापान तक फैला हुआ था। समुद्री ताकत द्वारा जीते गए प्रदेशों के संरक्षण हेतु और अरब सागर के व्यापार पर एकाधिकार जमाए रखने के लिए पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अनेक किलों का निर्माण किया। इसका उपयोग थल सेना एवं नौसेना के केंद्र के रूप में और स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण हेतु हुआ। इसलिए पुर्तगाली साम्राज्य स्थलीय साम्राज्य न होते हुए तटीय साम्राज्य था। इस साम्राज्य के समुद्री व्यापार की रक्षा में सागर तट के किलों का
अत्यधिक महत्व रहा। गोवा में ऊपरी अगवाड़ा, काबो दे रामा, रिस नेवोस और दीव और दमन में किले के अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। कई अन्य किले खंडरों में तब्दील हो गए हैं जो पुर्तगालियों के अतीत की याद दिलाते हैं। ये जगह इस जमीन पर नीचे बनी पानी की टंकी की छत है, जिस पर निश्चित अंतर पर छोटी खिड़कियां बनाई गई है। 23,76,000 गैलन पानी के संकलन की क्षमता वाली इस टंकी में प्राचीन काल में पीने योग्य पानी को एकत्र किया जाता था। इस टंकी को 16 खंभों की मदद से 5 हिस्सों में विभाजित किया गया है। इन स्तंभों का निर्माण बेड रॉक को काटकर किया गया है। टंकी में प्रवेश द्वार एवं छोटी सीढ़ी की योजना भी की गई है। यहाँ बरसात के जल का संकलन किया जाता था। चबूतरे के ऊपर बाहरी सतह को चारों ओर से ढलान का रूप देकर बरसात के पानी को इस टंकी में उतारा जाता था। इस तरह से एकत्रित किए गए पानी को भूमिगत पाइपों द्वारा निचले अगवाड़ा किले में स्थित जल स्रोतों में भर दिया जाता था। अंत में इस पीने योग्य जल को पाइपों द्वारा बंदरगाहों में रुके हुए जहाजों में भरा जाता था। अगवादा किले पर बनी हुई यह जल आपूर्ति प्रबंधन व्यवस्था भारत के दुर्ग स्थापत्य में अपना विशेष स्थान रखती है। ये है इस किले पर मौजूद एशिया का सबसे पुराना लाइट हाउस। इसका उपयोग जहाज़ों के आगमन के लिए प्रकाश संकेत हेतु किया जाता था। गोवा बियॉन्ड द बीचेस की सीरीज में ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।